कई बार मोहल्ले की आंटी की तरह हम अपनी सारी बातें सामने वाले के आगे उल्टी करके आ जाते हैं। एक एक चीज, घर में कितना पैसा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, किसको कितना उधार दिया, किसको नहीं दिया, एक एक चीज अपने बारे में बता देते हैं। मगर हमारे ग्रंथ कुछ चीजें हमें ऐसी सिखाते हैं, फिर चाहे आप चाणक्य नीति की बात कर लो या फिर वास्तुशास्त्र की बात कर लो, वो हमें सिखाते हैं कि भैया इन सब चीजों से अगर बच के रहोगे ना तो लंबी रेस के घोड़े बन पाओगे, वरना हमेशा छोटी रेस के ही रह जाओगे, शन्नो आंटी की तरह रह जाओगे, इधर की उधर उधर की इधर, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कौन सी वो बातें हैं, यही आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कोई कितना भी मांगे मगर भूल के भी ये एक चीज मत देना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा विकास की। विकास के पापा के पास बहुत पैसा था और उसको इस बात का गुमान था कि मैं एक रिच फैमिली में पैदा हुआ हूं, मैं पैसे से पैसे को बहुत इजीली बना लूंगा। वो अपने पैसे को अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत स्पेंड करता था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती थी, अगर तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे पास नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी जानू। और ये बात सुन के उसको बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि मेरे साथ ही जो लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे पैसे के लिए नहीं, ये मेरे से दिल से प्यार करती है, इसलिए मेरे साथ है। और इसी बात को सोचकर वो उसके साथ रहता रहा। आगे जाके दोनों ने सोचा शादी भी करेंगे, मगर उसके लिए काफ़ी टाइम था, इसलिए वो अपने बिजनेस को सेट करना चाहता था। उसने कई सारे बिजनेस ट्राई करे, किसी में उपलब्धि नहीं हासिल हुई। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं फाइनेंस का धंधा स्टार्ट करूं, लोगों को पैसे उधार दूंगा, ब्याज पे पैसा कमाऊंगा और खूब ब्याज लूंगा। किसी को 10 पे, किसी को 12 पे, किसी को 15% पे, किसी को 20% पे वो उधार देने लगा। कई बार दोस्त उधार लेके चले जाते थे, कई बार गर्लफ्रेंड तक को उधार वो दे देता था। विकास को लगता था कि यार देखो, मूलधन आए ना आए, इसका ब्याज आता रहे, मेरे को ब्याज चाहिए। और स्टार्टिंग में सब एक से एक महारथी, सबने ब्याज दिया, टाइम पे दिया, घर आके ब्याज दिया। वो बहुत खुश, यार ये धंधा तो बढ़िया है, मैंने अपने पापा के पैसे डबल कर दिए। पापा के सामने वो बैठा ऐसे पाँव पे पाँव रख के, पापा आपने क्या पैसा कमाया, पैसा तो हम कमा के दिखाएंगे आपको। पापा ने कहा, बेटा थोड़ा स्लो चल ले, ज्यादा फास्ट मत भाग, थोड़ा धीरे धीरे चल, ज्यादा जल्दबाजी मत कर। देखा, पापा आपको कुछ नहीं पता, पापा आप ना पुराने जमाने के हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप मेरे हिसाब से चलो, मैं आपको जो बता रहा हूँ बात, उसी को अमल करो, उसी को मानो और उसी को पहचानो, सारा पैसा ब्याज पे दुनिया को देते। पापा ने कहा, बेटा देख लियो, लिखत पढ़त कर लियो, पापा आप टेंशन मत लो, हम दम रखते हैं अपने अंदर, जिसको दिया है ना उससे वापस लेने का दम रखते हैं, पापा आप टेंशन मत लो। पापा ने कहा, ठीक है बेटा कर, कोई दिक्कत नहीं, तुझे लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो अपनी मेहनत से कमाया है, तेरे को वो मिल गया है, अब तू उस पैसे को डबल करके दिखा तो मैं तुझे मानूं। पापा की बात सुन के उसने सोचा चलो बढ़िया, और ब्याज पे लोगों को पैसे देने लगा। अब जब आप अपने घर की लक्ष्मी ब्याज पे देते रहते हो तो अक्सर ये ग्रंथों में बताया गया है कि ये सही नहीं होता। अब वो क्यों सही नहीं होता, ये आपको आगे जाके पता लगेगा। दोस्तों, जैसे जैसे वो अपना पैसा दूसरों को उधार देता गया, कुछ कुछ लोग धीरे धीरे करके डिफॉल्टर होने लगे। कोई शहर छोड़ के भाग गया, कोई पैसा लेने के दूसरे दिन बाद भाग गया, किसी ने देने से ही मना कर दिया, जो करना है कर लो, मार लो पीट लो, जो करना है कर लो, पैसा नहीं है मेरे पास, तो हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद जो परम मित्र थे, जिनसे पक्का यकीन था पैसा आएगा, उन्होंने तो किश्तें बांध दी, भैया हम रुक रुक के देंगे, अभी तो मूलधन तुझे दे दे तो वही बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में सब देने लगे, मगर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसको ब्याज बट्टा उतना मिलना बंद हो गया। उसने सोचा यार ये अच्छा धंधा है, जो तो मूलधन था वो भी वापस चला गया, दोस्तों ने भी देने का मना कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने फिरने जाने लगा। जब पैसों की तंगी होने लगी और गर्लफ्रेंड के खर्चे नहीं उठा पाया, तो गर्लफ्रेंड ने भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें हो क्या गया यार, तुम ये ऐसा काम कैसे कर सकते हो, ब्याज व्याज पे काम को, ये भी कोई बिजनेस है, ढंग का बिजनेस करो। विकास ने बोला अपनी गर्लफ्रेंड को कि जब मैं पहले ये काम करता था तब तुम तो कहती थी बहुत अच्छा काम है, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे को किसी से और चीज़ से प्यार नहीं है, और तुम्हारे पैसे से प्यार नहीं है, तुमसे ही प्यार है, तुम बहुत अच्छे हो, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। पहले तो ऐसी बातें होती थी, घूमू दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मैं तेरे लिए,
पहले तो ऐसी बातें होती, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, पहले तो ऐसी बातें होती थी। अब तो मेरी हर बात तुम्हें कड़वी लग रही है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे स्पष्ट बोला, देखो ऐसा है, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं एंड दे वांट अ सुलझा हुआ आदमी जो जॉब करता हो, कोई फिक्स बिजनेस करता हो, फिक्स इनकम आती हो। तुम्हारी तो इनकम का कुछ पता नहीं है, जो पापा ने पैसे दिए वो भी तुमने सब उड़ा दिए। उसने कहा, तू जा, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, तू निकल ले अब तू। और वो लड़की चली गई, 1 मिनट भी उससे सोचा नहीं। और आज से पहले जब वो उसको ऐसी बातें करता था तो रो पड़ती थी, जानू मैं जा नहीं सकती तुम्हें छोड़ के, बिना तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, छत से कूद जाऊंगी, हाथ काट लूंगी, कुछ भी कर दूंगी, मगर प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ। मगर जैसे ही पैसा चला गया, उस लड़की ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये बात देखकर विकास को समझ आ गया, बहुत ही सरल सी बात थी, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा, दूजा ना कोई, बहुत फेमस गाना है। और विकास ने नए सिरे से अपने काम धंधे को फिर से स्टार्ट करना शुरू करा। उसने कूलर का बिजनेस स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू करे और पैसा कमाना शुरू करा। टाइम लगा मगर आ गए धीरे धीरे। दोस्तों, कहानी की सीख बड़ी सरल है, जिंदगी में कभी भी किसी को पैसा उधार मत दो, अगर दोगे ना तो वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। लक्ष्मी माता है, उनकी इज्जत करें। बेवजह इसको अपना प्रोफेशन कभी मत बनाइए, ब्याज पे देना पैसा। बहुत से लोगों का ये प्रोफेशन है, मगर अगर आप किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हैं तो प्रॉपर सिक्योरिटी रखकर ही दीजिए। अब बात आती है कौन कौन सी ऐसी वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको चीजें नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अपनी घड़ी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए अपनी घड़ी मत दो किसी को भी। आपके वक्त या फिर नेगेटिविटी कुछ ना कुछ आ जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, इसलिए अपनी कभी घड़ी उधार मत दो किसी को भी। दूसरी चीज, पैसों का उधार, मैंने आपको बताया ही है। पैसे से अक्सर लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, कुछ ना कुछ पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ है। इसलिए कोशिश करके रिश्तेदारी में तो बिजनेस करिए मत, बाहर करिए, और किसी के साथ पार्टनरशिप मत करिए। दोस्तों, 2 पैसे कम कमा लीजिए, 2 पैसे, चिकन टिक्का की जगह दाल खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर दाल खाइए अपने पैसों की, और अपनी किसी साथ पार्टनरशिप मत करिए। दोस्तों, तीसरी चीज है, अपना पेन कभी किसी को नहीं बांटना चाहिए, ना देना चाहिए। चौथी चीज है, अपनी इनकम और डेब्ट्स। लाइफ में जो भी आपने कमाया, जो नहीं कमाया, फायदा नुकसान, जो भी XYZ ABC, किसी को भी कुछ मत बताइए, अपने अंदर समेट के रखिए। मोहल्ले की शन्नू आंटी मत बनिए, बहुत दिक्कत आएगी। लोग बहुत तेज है, हर बात से कुछ ना कुछ जज करते हैं, फिर बाद में मत बोलिए अगर लोग छोड़ के चले गए। दोस्तों, 5वीं चीज, घर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कभी किसी को मत बताएं। आपके घर में जो कलेश है, कोई आपके कलेश का खरीदार नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता। आपके पापा ने आपको डांटा, आपकी बीवी से आपकी लड़ाई हुई, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई होगी, आपके चाचा से आपकी लड़ाई होगी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। 99% लोगों को खुशी होगी आपका दुख देखकर। इसलिए ऐसा काम ना करें, खुश रहिए, और ये चीजें कभी भी जिंदगी में किसी को मत दीजिए, वरना कंगाली आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि पैसे के लेन देन में हमें ध्यान रखना चाहिए। और चाणक्य जी के बारे में हम सबको पता ही है कि उन्होंने जो जो बातें बोली है वो आज भी कायम है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।